एवरीवन, पिछली कक्षा में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 तक ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। तो आज की कक्षा में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 से संबंधित ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, अकोरबाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? पहला में ऑप्शन है सूर्य वर्मा द्वितीय, दूसरा में नरोत्तम दास, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा सूर्य वर्मा द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अकोरबाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। तो अकोरबाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा चीन नहीं शामिल था। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। हिंद चीन में क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, लाओस आता है। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन, अकोरबाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु का, ब्रह्मा का, शिव का, इंद्र का। तो अकोरबाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अकोरबाट में विष्णु का मंदिर है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। कन्फ्यूशियस कौन थे? एक लेखक थे, एक चीनी विचारक थे, क्रांतिकारी नेता, वियतनाम के नेता। तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा बी, एक चीनी विचारक थे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस का, ब्रिटेन का, स्पेन का, अमेरिका का। तो हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन को। क्या कहा जाता है? कोलोन को। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1802 में, 1858 में, 1853 में, 1887 में। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई 1887 में। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, जापान का। तो इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा बी, यानी फ्रांस का। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा ईसाइयों धर्म प्रचार के विरुद्ध। तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा डी। अगले नंबर पर चलिए बच्चों। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? 1868 में, 1867 में, 1869 में, 1870 में। तो इसका जो हुआ 1800 कितना में हुआ? 1868 में हुआ। अगले नंबर पर चलिए बच्चों। अगला नंबर क्या है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच थे। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे?
तो पुर्तगाली थे बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। वियतनाम में टोकिन की फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? सैनिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी 1800 कितना में, सॉरी 1900 कितना में, 1900 कितना में हुआ था, 9/7 में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा था? फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए बाबू। वियत मिन्ह मिन्ह की स्थापना किसने की? वियत मिन्ह की स्थापना किसने की? बाओ बाओ दाई हो 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 ची मिन्स, फॉन बोइचो, कुआंग दे। तो वियत मिन्स की स्थापना किसने की? तो हो ची मिन्स के द्वारा की गई। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। हो ची मिन्स का शाब्दिक अर्थ है महिषा, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक, इनमें से कोई नहीं। तो हो ची मिन्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा है? हो ची मिन्स ने, फॉन वोइचो ने, कुआंग ने, त्रियू ने। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फॉन वोइचो ने लिखा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्स थे, हो ची मिन्स थे, राजा फुस्ते थे, हुइंग्स फूसो थे, नग्युयेन ऑन्स थे। तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची कौन थे? हो ची मिन्स थे, मिन्स थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए बाबू। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो कौन था? हो ची मिन्स था, मिन्ह था। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की स्थापना किसने की? बाओ दाई ने, हो ची मिन्ह ने, फॉन बोइचो ने, कुआंग दे ने। तो वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की स्थापना किसने किया? हो ची मिन्स ने। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक था, राजा फुस्ते था, हुइन्स फूसो था, न गुयेन अंश था। तो लियांग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक था। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए बाबू। अनामी दल की स्थापना किसने की? अनामी दल की स्थापना किसने की? फॉन बोइचौन ने, फॉन त्रिन्ह ने, हो ची मिन्स ने। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ओन गुएन आई ने। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, मेरा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। हो ची मिन्स का दूसरा नाम क्या था? फॉन बोइचो, फॉन चू मिन्ह, न्यू मेन आई कबोक, लियांग किचाओ। तो हो ची मिन्स का दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम क्या था? न्यू मेन आई कबोक, न्यू मेन आई कबोक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930 में, 1942 में, 1944 में, 1945 में। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा मेरा
1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना किस स्थान पर हुआ? 1945 में। कब हुआ? 1945 में। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह को। अगला नंबर चलिए, बाओ दाई कहाँ का शासक था? तो यह कहाँ का था? दक्षिणी वियतनाम का। कहाँ का था? दक्षिणी वियतनाम का। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, वियतनाम कब स्वतंत्रता की घोषणा की थी? 1 सितंबर 1944, 2 सितंबर 1945, 3 सितंबर 1946, 4 सितंबर 1947। तो वियतनाम कब स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था? तो 2 सितंबर 1945 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, 3 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? यह कौन नाम से जाता है? होनोई समझौता। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, जेनोवा समझौता कब हुआ? 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1956 में। तो जेनोवा समझौता कब हुआ? 1954 में। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए बाबू, होआ आंदोलन के नेता कौन थे? होआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो कुआंग था। कौन था? कुआंग था। अगला नंबर क्वेश्चन, होआ आंदोलन की प्रकृति क्या थी? क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, समर्थक। क्रांतिकारी, धार्मिक। तो होआ आंदोलन के प्रकृति का नाम क्या था? क्रांतिकारी, धार्मिक था। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जेनोवा समझौता में किस देश के 2 भागों में बांटा गया? चीन, जापान, वियतनाम, भारत। जेनोवा समझौता में किन देशों को 2 भागों में बांटा? तो कौन देश को बांटा? वियतनाम को बांटा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, लियो हक्सत NLHS किसकी राजधानी पार्टी थी? तो पाथेट लाओ की। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? फुंगसाली एवं होउ अफांस प्रांत किस देश के थे? लाओस के, कंबोडिया के, वियतनाम के। इनमें से कोई नहीं। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा लाओस का। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? तो कौन सरकार का गठन हुआ? सुवत्र फुमा को। किसका हुआ? सुवत्र फुमा को। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा सिहानुक ने। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, कनपुचिया का पुराना नाम क्या था? कनपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंबोडिया था। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के थे। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? तो पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? वियतनामी युद्ध को। किसे कहा गया? वियतनामी युद्ध को। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो हो ची मिन्ह थे। कौन थे? हो ची मिन्ह थे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल। कौन किया? रसेल ने किया। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, हो ची मिन्ह मार्ग
म्यांमार किस देश से होकर गुजरती थी? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उपयुक्त तीनों में से। तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा बाबू उपयुक्त तीनों देश से, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो आर निक्सन के समय। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम में। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। माई ली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? चीन था, वियतनाम था, जापान था, अमेरिका था। तो माई ली गांव हत्याकांड के जिम्मेदार कौन सा देश था? तो अमेरिका था। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।